कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही, हारने का सबब ना पूछ सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। इसलिए धांधली नहीं धांधला हुआ है। उन नताइज को रातों रात चोरी कर लिया गया। फिस्तायत, आमरीत, धांधली, गुंडागर्दी उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 में नताइज को तब्दील करना एक और ड्रामा है। सर, रात को जैसे कि आपके इल्म में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बगैर प्रोटोकॉल के गैब रहा, सवालात उठ रहे। जिसको ये लाना चाहते हैं उसको ज़बरदस्ती, जबर और ताकत से मुसल्लत कर दें। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात सेम ही है, तो कोई मुशावरत और इत्तेहाद करने का कोई प्लान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबयाज़ात टीवी। आम इंतखाबात 2024, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही, हारने का सबब ना पूछ सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। जमात इस्लामी की मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हूँ। काशिफ चौधरी साहब से, मियां असलम साहब से हम बात करेंगे कि जमात इस्लामी आम इंतखाबात 8 फरवरी की नताइज को कैसे देखते हैं। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024, क्या कुछ होता रहा? मियां असलम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये धांधला है, धांधली आपके जिम्मेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के तो बहुत कुछ सवालात उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ कल हुआ है, हमने सारा दिन इलेक्शन में हिस्सा लिया, वोट हमने डलवाए, लोग पुलिस स्टेशन में पहुँचे, हमारे कारकुन सारा दिन बैठे रहे, गिनती हुई, फार्म 45 हमने हासिल किए, हमने वो उनके रिज़ल्ट जमा किए। जब सुबह रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो रिज़ल्ट बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसलिए धांधली नहीं धांधला हुआ है। ये टोटल फैब्रिकेटेड रिज़ल्ट है। ये पता नहीं किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। आवाम में से बहुत मायूस है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की और हम इसको मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह हम अपना हासिल करने के लिए हमने आरओ को दरख्वास्त दे दी है और डीआरओ को भी दे दिया है कि इलेक्शन रिज़ल्ट रोक दिया जाए। हम इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे और अपना हक हासिल करके, बल्कि आवाम का हक हासिल करके रहेंगे। हम जमहूरियत पर डाका नहीं डालने देंगे और धांधला नहीं होने देंगे। 28 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल तौर पर रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। धांधली सबसे बड़ी ये है, रिज़ल्ट तो 2-3 घंटे बाद आ जाना चाहिए था, लेकिन 28 घंटे को, इससे बड़ी धांधली यही है। सोचिए ज़रा। बाकी जो दीगर जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए और जमात इस्लामी की बात की जाए, तो आप दोनों को कोई मुशावरत इस मामले में हो सकते हैं? आप एक साथ चल के हमने कहा है तुम अपनी मुहिम चलाओ, हम मुहिम अपनी चलाते हैं, फिर देखें रास्ता कैसे बनता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही, हारने का सबब ना पूछ सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। कैसे देखते सर 8 फरवरी आम इंतखाबात को? 8 फरवरी के आम इंतखाबात तारीख़ के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात थे। ये वो इंतखाबात थे कि जिन इंतखाबात से पहले ही इन इंतखाबात की साख बुरे तरीके से मुतासर हो चुकी थी, लेकिन जबर के, तशद्दुद के, हल्का बंदियों को तब्दील करने के, वोटर्स को ट्रांसफ़र करने के, निगरान हुकूमतों के ज़रिए लोगों को दबाने के, रियासती वसाइल और मशीनरी को इस्तेमाल करने के बावजूद हमने इसलिए इंतखाबात में हिस्सा लिया कि शायद 8 फरवरी के दिन आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा। लेकिन 8 फरवरी के दिन भी जिस तरीके से इंटरनेट सर्विसेज को, जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को बंद करके कौम के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई और फिर उससे आगे बढ़ते हुए उन नताइज को कि जो कौम ने मैंडेट दिया, उन नताइज को रातों रात चोरी कर लिया गया। जुल्म की इंतहा ये है कि नताइज को रोक दिया गया और फिर हारे हुओं को जितवाने और जीते हुओं को हरवाने का एक सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इन इंतखाबात के अंदर अगर ये खेल जारी रहा तो फिर इस मुल्क के अंदर एक आग का नया खेल शुरू होगा।
सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, बदअमनी, लाकानूनियत, बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ेगी। इसलिए इलेक्शन कमीशन को भी और रियासत के अदारों को भी संजीदगी से सोचना चाहिए कि अवाम की राय का एहतराम करते हुए उन लोगों को वाक़यतन मैंडेट दिया जाए कि जिनको अवाम ने वोट दिया है। वोट चोरी करने के इस सिलसिले को बंद किया जाए। बसूरत दीगर फिर इस मुल्क के अंदर वो तमाशा होगा कि जो तमाशा शीशे के घरों में बैठे हुए लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सर, अभी जो हम दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं 28 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल तौर पे कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन फिस्तायत, आमरीत, धांधली, गुंडागर्दी उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 28 घंटे गुजरने के बावजूद रिज़ल्ट का ना आना और मुसलसल नताइज को तब्दील किए जाना, और दिलचस्प बात है कि फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 में नताइज को तब्दील करना एक और ड्रामा है जो इस मुल्क के अंदर खेला जा रहा है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर तमाम हलकों के नताइज जारी किए जाएँ और अवामी राय के मुताबिक नताइज जारी किए जाएँ। जिसको कौम ने जितने वोट दिए हैं वो वोट सामने आने चाहिए। सर, रात को जैसे कि आपके इल्म में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बग़ैर प्रोटोकॉल के आधे घंटे तक गायब रहा, सवालात उठ रहे हैं? देखिए, सवालात तो बहुत से उठ रहे हैं और इन्हीं सवालात की वजह से मैंने ये बात कही कि अगर इस तरीके से किसी को मुसल्लत करना है तो फिर इस जमहूरी तमाशे को बंद कर दिया जाए। फिर कौम का अरबों रुपया ज़ाया करना और इलेक्शन के नाम पर कौम से ड्रामा करना, अवामी मैंडेट की तौहीन करना और ये जमहूरी तमाशा बंद कर दिया जाए। फिर जिसको ये लाना चाहते हैं उसको ज़बरदस्ती, जबर और ताकत से मुसल्लत कर दें ताकि इस मुल्क के अंदर अवाम के साथ ये मजाक तो बंद हो, अवाम के जज्बात से खेलने का ये सिलसिला तो बंद हो। अगर ये बंद नहीं किया जाता तो हम तो इस बात का वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि हमारा जो वोट चोरी करके यहाँ पे उन लोगों को जितवाया गया है कि जो यहाँ से हार रहे थे शहर इस्लामाबाद से, हम अपने एक एक वोट का पहरा देंगे। हम DRO ऑफिस का घेराव करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने देंगे, हम कानूनी और अदालती रास्ता भी इख्तियार करेंगे और अपना कोई वोट चोरी नहीं होने देंगे। सर, आखिर 1 मिनट, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात सेम ही है, तो कोई मुशावरत और इत्तेहाद करने का कोई प्लान? देखिए, अभी तो अपने अपने ज़ाहिर है प्लेटफार्म से इस ज़ालिमाना इंतखाब के ख़िलाफ़ हम सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं और अगले मरहले के अंदर ज़ाहिर है इसके ऊपर बातचीत भी हो सकती है और कोई भी हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।